गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका शॉर्ट हैंड के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप YouTube चैनल विहान ट्यूटोरियल्स को पिटमैन शॉर्ट हैंड सीखने के लिए व अन्य टिप्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे पास आज तक जितने भी स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड पढ़ के गए हैं और गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में लग गए हैं, वो जो डाउट मन में रखते थे वही डाउट आज तक मैं देख रहा हूँ कि मेरे बाकी स्टूडेंट्स में जो कि नए नए शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं और अब तकरीबन स्पीड पे आ रहे हैं, वो लोग में से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि क्या अब हम डिक्टेशन लेने लगे हैं तो हमें पेंसिल की जगह पेन यूज़ करना चाहिए कि नहीं। और यही डाउट मुझे पता है कि मेरे YouTube चैनल विहान ट्यूटोरियल्स के अन्य सब्सक्राइबर्स के मन में भी आता होगा, क्योंकि यदि हम शक नहीं करेंगे तो सावधान नहीं रह सकते हैं। कहते हैं कि डर के आगे ही जीत है। और ऐसे ही अन्य क्वेश्चन जो कि मेरे से पूछे जाते हैं उनको मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, और उन स्टूडेंट्स की जो कि ऐसे शक आए दिन खड़ा करते हैं। अन्य और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए किसी अन्य वीडियो में बता सकता हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं। यदि हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर हमारे मन में सीखने की इच्छा नहीं होगी, और ज़बरदस्ती हम सीख रहे होंगे तो हमारे मन में कोई ऐसा शक नहीं पैदा होगा, क्योंकि टाइम पास करने के लिए उनको किसी क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं उन स्टूडेंट्स को जो कि मेरे पास पढ़ रहे हैं एक ही बात कहता हूँ कि शुरू में आप पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्शन विद की खरीदें, जिसमें की भी दी हुई है पीछे। इससे आपको ये सुविधा रहेगी कि आप अकेले जब घर पे पढ़ें तो उसे देख सकते हैं। जब आप क्लास अटेंड करें तो कृपया उस की को मत खोलें। की हमारा दोस्त नहीं है, वो एक नकल कराने वाला है जो कि क्वालिफिकेशन को कम करता है, क्योंकि नकल क्वालिफिकेशन की निशानी नहीं है। कितना भी बड़ा आप पेपर पास कर लें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो, आईएएस आईपीएस वाला कोई भी पेपर हो, नकल करके कर लें तो आपके वो क्वालिटी पैदा नहीं होगी जो आप अपने मेहनत से पढ़ के एग्ज़ाम पास करेंगे। शुरू शुरू में आप शॉर्ट हैंड की नोटबुक को एक शान की निशानी समझ के यूज़ मत करिए, क्योंकि उसमें आपको स्पेस प्रैक्टिस के लिए बहुत कम मिलेगी और आपका फीस वगैरह के लिए अन्य खर्चों के अलावा ये खर्चा और बढ़ जाएगा। आप एक सफ़ेद कागज़ वाला नॉर्मल सा मोटा या पतला रजिस्टर जैसा आप चाहे खरीदिए और उस पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आपको ठीक से लिखना, आउटलाइन बनाना, ट्रांसक्राइब करना नहीं आता है तो तब तक आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। रजिस्टर में आपको बहुत स्पेस मिल जाता है। अब बात आती है पेन या पेंसिल, दोनों में से क्या बेहतर है। देखिए, बेहतर इन दोनों में दोनों ही हैं। आप जिसको चाहें पहले नंबर पे रख लें, जिसको चाहें दूसरे पे, लेकिन बुक फिनिश करते टाइम और डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते टाइम आपको आउटलाइन
सदी हुई तरीके से बनानी है। 1/6 ऑफ एन इंच, ये तो लेंथ होती है स्ट्रोक कंसोनेंट की। उसके बाद आपने देख लिया है कि पीबी में पी हल्का है, बी गाढ़ा है। ये पेंसिल से आसानी से किया जा सकता है। हल्के हाथ से लिखेंगे तो हल्का पी बन जाएगा और दबा के लिखेंगे तो डी बन जाएगा। ऐसी चीजें है, टी डी है, एफ वी है, इथ दी, एस जी, इश दी, एम एन हल्के हैं तो इंग डार्क है। तो इन स्ट्रोक्स में जो अंतर है उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि पेंसिल से ही आप बना सकेंगे। पेन से ना तो आप किसी स्ट्रोक को हल्का बना सकेंगे ना डार्क, वो एक जैसा जैसा उसकी इंक चलेगी वैसे ही चलेगा। इसलिए आप प्रैक्टिस करते टाइम हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए और हमेशा अपने पास 2-4 पेंसिलें रखिए। शुरू शुरू में स्टेनो सीरीज़ की जो पेंसिल हैं उनको यूज़ करने की भी मैं कभी सलाह नहीं देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट में, क्योंकि ये सब बाद में आप यूज़ करेंगे। अब आपके पास ज्योमेट्री है नहीं, आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके घूम रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा है। इसलिए आप ध्यान रखिए। आप बड़ी क्लास में आ जाएं तो जो छोटी क्लास में मैथ की आपने नोटबुक ली थी और अब एमएससी आप कर रहे हैं मैथ में, तो वो नोटबुक नहीं चलेगी आपकी ना। ऐसी हर चीज़ में फ़र्क होता है, उसका ध्यान रखिएगा। किसी भी गलत सलाह के चक्कर में मत आइएगा। आपके लिए पेंसिल ही बेहतर है। पेंसिल को ज़्यादा नुकीला बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको मोटा मोटा आप शार्प कर लीजिए और उससे लिखिए। अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाइए। आपके लिखने की कला आनी चाहिए। जैसे कि एक आर्टिस्ट चित्र वाला बनाता है, पिक्चर बनाता है, पेंटिंग बनाता है। अभी आप अच्छा चित्र बना लो और उसमें रंग भरते टाइम आपका रंग बाहर की तरफ फैल जाए या ओवरलैप हो जाए तो कितना बुरा लगेगा। पेन आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको सारी आउटलाइन जो एक जैसी बनेंगी। ना तो पीबी में फ़र्क आएगा, ना टीडी में, ना चेजे में, ना केके में, ना एफबी में, ना आईटी में, ना एसजी में, ना ईशी में। तो आप शुरू में ही एक चक्कर व्यू में फंस जाएंगे। जब आपको लिखते लिखते आउटलाइन फैमिलियर होने लगे, यानी कि आपके समझ में आने लगे, आउटलाइन को पढ़ते ही आप देख लें कि कौन सा वर्ड आपने लिखा है, तब आप पेंसिल की जगह पेन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि तब आपको हल्के गाढ़े में कोई गलतफहमी नहीं होगी। यदि गलतफहमी होगी तो आप टाइपिंग में गलत कर देंगे। आपकी जब सर्विस लग जाती है एग्ज़ाम पास करने के बाद, एग्ज़ाम भी आप पेंसिल से ही देंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही आपने जब सर्विस लग जाती है तो कुछ टाइम तक आपने अपने आप को सेटल करने के लिए पेंसिल से ही लिखना है। धीरे धीरे आप पेन पे आ सकते हैं, वो भी एक आध डिक्टेशन पेन से लीजिए, बाकी पेंसिल से। और अभी देखिए कि आपने रिव्यू करिए, रिवाइज करिए अपने आप को कि जब आपने पेन यूज़ किया तो आपने ज़्यादा गलतियाँ की हैं या कम। यदि आपके एग्ज़ाम में लिखा है कि
इतने परसेंट मिस्टेक्स माफ़ है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो आप गलती करेंगे वो काउंट होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप उतने परसेंट ही गलतियां करें जितनी अलाउ है, इसलिए अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए। कोशिश कीजिए कि एक भी गलती ना हो। अगर आपने 80 की स्पीड पे टेस्ट पास करना है तो आप 100 की स्पीड पे प्रैक्टिस करिए। 100 की करना है तो 120 की करिए, 120 करना है तो 140 करिए, क्योंकि जितनी स्पीड में आपने टेस्ट पास करना है उससे ज़्यादा की स्पीड अगर आप ले लेते हैं तो ही आप अपने पेपर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि ये देखा जाता है कि एग्ज़ामिनेशन, इंटरव्यू और पेपर वगैरह जो होते हैं ये अच्छों को कांपने पर मजबूर कर देते हैं। कई कई लड़के लड़कियां तो लिखते लिखते उंगलियां ऐसे करते हैं कि उनकी पेन पेंसिल ही छूट के गिर जाती है। इसलिए अपने आप को पक्का कराइए। पेपर जल्दबाजी में देंगे तो फेल होने के ज़्यादा चांस है। और देखिए कि आपके पास कितने मौके हैं, आप ओवर एज कब हो रहे हैं, इस हिसाब से आपने अपनी प्रैक्टिस को करना है। रोज़ डिक्टेशन लीजिए। जितनी एक्सरसाइज में एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज में वर्ड्स दे रखे हैं शॉर्ट हैंड में, इंग्लिश में, सब पे हाथ आजमाइए। अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और मन में डाउट मत लाइए, क्योंकि जहाँ आप डाउट लाएंगे वहाँ आपको रेफरेंस बुक खोलनी पड़ती है, डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, किसी से फ़ोन पे बात करनी पड़ती है, किसी के यहाँ जाना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ का। बिना किसी डाउट के आप पढ़ते रहिए। आप एक दिन स्टेनोग्राफर के पेपर ज़रूर देंगे, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स कामयाबी हासिल कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। आपने ध्यान रखना है कि नोटबुक शॉर्ट हैंड की लेने की जगह एक रजिस्टर सफ़ेद पेपर वाला यूज़ कीजिए और खूब स्पेस यूज़ कीजिए उसकी। जहाँ जगह बची हुई है वहाँ वहाँ आउटलाइन बना के देखिए। और जब तक आपकी सर्विस नहीं लगती है, मेहरबानी करके पेंसिल का ही यूज़ कीजिए। पेंसिल भी नॉर्मल आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप स्टेनो की लीजिए। अभी आप स्टेनो की पेंसिल तो ले रहे हैं लेकिन आप स्टेनो नहीं कहला रहे, इसलिए स्टेनो बन जाइए, तब स्टेनो सीरीज की पेंसिल भी लीजिएगा। अच्छा, और कोई डाउट होगा तो मेरे से आप कमेंट से पूछ सकते हैं, या मैं खुद आपको किसी दिन वीडियो पे बताऊंगा। आप यूट्यूब चैनल विहान ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक दूसरा चैनल है पिटमैन शॉर्ट हैंड क्लास, जो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।